मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ल आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों के भुगतान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष पुनः आया हूं। इससे पहले कि मैं इस संदर्भ में आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखूं, आप लोगों से मैं ये अनुरोध अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी आप लोग अवश्य करें और शेयर करें। जब से 3, 4, 5 तारीख की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में सहारा सेवी का जो प्रकरण चल रहा था, इस संदर्भ में जो सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद में अब ये देखने को मिल रहा है कि सहारा की जो बड़ी बड़ी ऑफिसें खुली हुई हैं, जैसे जोन ऑफिस, तो वहाँ पर बैठे हुए जो कर्मचारी हैं उनका भी अब रुख बदलने लगा है। अब उन लोगों से बात करने पर वो लोग भी अब ये स्वीकार करना प्रारंभ कर दिए हैं कि सहारा के ऊपर जो एम्बार्गो लगा हुआ था वो एम्बार्गो अब ख़त्म हो गया है और बहुत ही जल्द सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर के बिल्कुल तैयारी कर रही है और 3 महीने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में डेट लगेगी, उस डेट के बाद सब कुछ सही हो जाएगा और निवेशकों का भुगतान ब्रांचों से भी मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी के द्वारा ये विगत कई वर्षों से बोला जा रहा था कि बहुत ही जल्द आप लोगों का भुगतान शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्द कोर्ट से ये फैसला भी आ जाएगा और फैसला आने के बाद में निवेशकों का भुगतान इसी ब्रांच से होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है मैं वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली कि बहुत ही जल्द आप लोगों को सहारा CRCS जो रिफंड पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा और जो निवेशक सहारा की सोसाइटियों में पैसा जमा किए हुए हैं और उन लोगों के पास 2 या 4 मेंबरशिप ले रखी हैं, तो ये डिफिशेंसियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। एक से अधिक जो मेंबरशिप है इसका झमेला भी ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ निवेशकों का भुगतान बहुत ही सुगम और आसानी से निवेशकों के खातों में पहुंच जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि क्योंकि अभी तक जो निवेशक थे, सहारा के जो कार्यकर्ता थे, वो विगत कई दिनों से सुब्रत राय सहारा श्री के मरने के बाद में ये पूछ रहे थे कि सहारा समूह का चेयरमैन कौन है और अभी तक इसका उत्तर भी नहीं मिल रहा था। कोई कर्मचारी ये बताने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इस संदर्भ में भी
जोन कार्यालय के अधिकारी ये बोलना प्रारंभ कर दिए हैं कि सहारा श्री सुब्रतो राय की पत्नी श्रीमती स्वप्ना राय सहारा समूह की चेयरमैन हैं और पहले भी वो डिप्टी चेयरमैन हुआ करती थी और बहुत ही जल्द इस संदर्भ में निवेशकों और कार्यकर्ताओं को कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी सबके बीच में दी जाएगी। अब देखना ये है कि जो ये कर्मचारी लोग बोल रहे हैं कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि निवेशक और कार्यकर्ता जो हैं वो विगत कई वर्षों से दशकों से ये सुनते आ रहे हैं कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और निवेशकों का भुगतान उन्हें ब्रांचों के माध्यम से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर अब ये बात सामने आना प्रारंभ हो गई है कि 3 महीने में सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। और अब ये फैसला जो लगा हुआ है, जो ये प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में, ये 3 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और निवेशकों का भुगतान पोर्टल से और सहारा की ब्रांच से दोनों स्थान से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि भुगतान कहाँ से होता है या नहीं होता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास बनाए रखिए। सर्वोच्च न्यायालय निवेशकों के भुगतान को लेकर के काफ़ी गंभीर है और सर्वोच्च न्यायालय के ही माध्यम से निवेशकों का भुगतान होना संभव है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार।